वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास टेस्ट बेस्ड ऑन जेसीईआरटी बुक प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन देखता हूँ किस टाइप से पूछा गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रहा, किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स का मान क्या होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, यानी कि इस पर नॉट लगा दिया है। इसका जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स, याद रखिए, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है। क्लियर है? और इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 के बीच ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑलरेडी फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट बताया था, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से लेकर हमेशा 1 के बीच होगा। क्लियर है? ना इससे ज़्यादा होगा, ना ही इससे कम होगा। तो देखिए, 2/3 है, तो 3 को अगर हम लोग, देखिए 3 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 लगाए तो 0.6 समथिंग चलता रहेगा। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाते हैं, नहीं हो सकता ये -1.5। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट बताया था, माइनस इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? -1.5 होगा। क्लियर है? चलिए, इसमें देखिए 15% लिख रहा है, तो 15% करते होता है आपको 100 करना पड़ेगा नीचे। अब 15 को 100 से डिवाइड कीजिए तो फ्रेंड 0.15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.15। और होपफुली फ्रेंड देख सकते हैं, ये भी 0 से लेके 1 के बीच में। क्लियर है? और ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी 0.7 दिया था। तो ए सी डी होता है प्रायिकता, लेकिन माइनस वाला नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? -1.5, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का वैल्यू दिया 0 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का अगर आपके सामने वैल्यू अगर इसमें फोकस करते हैं तो ये दिया 0.05 दिया। इसमें नॉट इवेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए मैं ये भी बताता हूँ। देखिए, नॉट इवेंट्स के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए 1 में से जो दिया उसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? तो 1 में से 0.05 को माइनस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर जो आएगा 0.95 आएगा। क्या आएगा? 0.95, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह घटना जिसकी घटित होना निश्चित है। तो फ्रेंड, जिसकी घटना निश्चित होता है उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी क्लिक कर सकते हैं। उसी प्रकार वह घटना जिसकी घटित होना असंभव है, तो जो असंभव होता है उसकी प्रायिकता होगा 0। क्या होगा? ये 0 होगा। एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक सिक्का को उछालने पर जो अधिकतम जो वैल्यू आ सकता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। एक सिक्का को उछालने पर सैंपल स्पेस जो होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। क्लियर है? यानी कि एनएस का जो वैल्यू आ गया आप लोग का 2 आ गया। एनएस का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसमें फ्रेंड्स पूरा चित्त आने का, तो देख सकते हैं टेल, यानी देखिए नंबर ऑफ टेल, यानी कि इवेंट्स मान लेते हैं कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। अब लोग ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं प्रायोगिकता का क्या था, पीई का फॉर्मूला क्या होता है? एनी बाई एनएस होता है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। क्लियर है? तो देखिए, नंबर ऑफ इवेंट्स का वैल्यू कितना है? तो 1 आया था, और सैंपल स्पेस कितना था? 2 था। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि 1/2 आ चुका है। होपफुली ये इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर नहीं हो सकती। तो मैं अभी जस्ट बताया था, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वह किससे बड़ी नहीं हो सकती या उसके बराबर नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो प्रायिकता के बारे में बोल रहा, तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर नहीं हो सकती। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए प्रायिकता की वैल्यू 0 से लेके हमेशा 1 के बीच में होता है। ठीक है? तो इसमें 1 से बड़ी नहीं हो सकती, सॉरी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच खेलने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा को मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड देखिए, दो खिलाड़ी, एक मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता यानी एस मान लिया हो, उसी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस का मान लिया, दोनों का होना चाहिए 1। क्लियर है? इसमें देखिए संगीता, यानी संगीता के द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या, जीतने की प्रायिकता 0.62 लिख रहा, तो हमें रेशमा का निकालना है। किसका निकालना है? ये रेशमा। तो ये रेशमा तो आ ली दिया। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इजकल टू 1 कीजिएगा। हम लोग क्या कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा निकालने के लिए क्या कीजिए, 1 में से 0.62 को माइनस कीजिएगा। तो फ्रेंड इसे माइनस कीजिए तो 0.38 आएगा। क्या आएगा? 38 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी पे क्लिक कर सकते हैं। उसी भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एक पासे को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए सिंपल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आया था और 6 आएगा। क्लियर है? तो इसमें बोला 4 से बड़ी संख्या, तो ये देखिए एन ई निकालना, तो इवेंट्स निकालेगा ना, तो 4 से बड़ी संख्या, देखिए 4 से बड़ी संख्या, एक 5 होगा, एक 6, यानी कि 2 हो गया। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? एन ई बटा एन एस, तो 2/6 कीजिए, तो यानी कि 1/3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखा है तो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो फ्रेंड्स याद रखिए एक सामान्य वर्ष, देखिए अगर सामान्य वर्ष बोलता है यानी कि रेगुलर वर्ष, तो सामान्य वर्ष में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। देखिए 365 दिन होता है, क्लियर है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले 7 को 365 से डिवाइड कीजिए, तो 7 का पारा में 35 5 बार में आ गया, देखिए मैं लगा दिया हूँ। फिर 1 का 5 15 हो गया, फिर 7 दूनी 14 हो गया, तो शेषफल कितना आ गया 1, तो यानी रिमाइंडर कितना बच रहा फ्रेंड्स, 1 बच रहा, क्लियर है। अब 1 बच रहा। अब देखिए एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक दिन 7 दिन होता है, तो एक संडे आ सकता है, टोटल कितना दिन में 7 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैं सभी बता दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को आ गया शॉर्ट आंसर, देखिए पहला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो होपफुली फ्रेंड्स अभी जस्ट में बताया था क्या होता है, ए होता है। देखिए फिर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये दोनों का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगी, ए सॉरी इसका आंसर ए होगा। किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, मैं जस्ट बोला इसका वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.6 दिया है, तो नहीं के लिए बोल रहा, तो आप लोग क्या कीजिए फ्रेंड, देखिए ई के लिए बोला 0.6, तो नहीं के लिए क्या कीजिए 1 में से 0.6 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 0.4 आएगा। तो फ्रेंड्स 0.4 आपको राइट आंसर हो गया। किसी पासे को फेंकने पर 5 के ऊपर के अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लोग सैंपल स्पेस लिखिएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा, क्लियर है। अब इसे बोला 5 के ऊपर, तो फ्रेंड्स 5 के ऊपर कितना आएगा, केवल देखिए यानी ई दिख रहा, तो ई आप लोग केवल 5 के ऊपर 6 यानी 1 आ रहा ना ये, तो प्रायिकता क्या 1/6 कीजिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 1/6, होपफुली देख भी सकते हैं ये। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो फ्रेंड्स हेड या टेल आने के बोले तो हमेशा 1/2 होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चंस को भी मैं डिटेल से बताने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है, एक गेंद निकालने पर उसके काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड देखिए लाल गेंद की संख्या कितना है 4 ली दी है और काली गेंद की संख्या 6 है। तो जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, कंचा का आता है, गेंद का आता है, मोबाइल्स का आता है, अंडे का आता है ना, तो जो संख्या होता है सभी को आगे सबसे पहले आप लोग सैंपल स्पेस निकालेगा, तो सैंपल स्पेस में कुल संख्या लिखते हैं, तो एक कुल गेंद कितना 4 अच्छे कितना आ गया 10 हो गया। हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या, देखिए काली गेंद का, तो जिसका निकालने बोले जाते हैं यानी प्रायिकता काली गेंद का, जिस काली गेंद की संख्या कितना था 6 था और टोटल संख्या कितना था 10 था, तो 6/10 हो गया। और इसे शॉर्ट करना चाहता तो 3/5 कर सकते हैं, क्लियर। तो जो कि ऑप्शन नहीं बल्कि राइट आंसर 3/5 हो गया। इसी प्रकार देखिए सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ लीप वर्ष को छोड़कर। तो फ्रेंड सबसे पहले मेरे को जानना पड़ेगा एक साधारण वर्ष में दिन की संख्या कितना होता है 365 दिन होता है, यानी कि इसका सैंपल स्पेस कितना आ गया 365 दिन आ गया, क्लियर है। अब बोला एक ही दिन हो, तो अगर मान लीजिए मेरा जन्म है 8 अक्टूबर को, तो सविता की भी 8 हो सकता है, क्लियर है। तो फ्रेंड वही बोला एक ही दिन होने का, तो कोई भी एक ही दिन भी आप लोग देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का, महात्मा गांधी का भी एक ही दिन है ना, तो उसकी एक दिन होने की प्रायिकता क्या होगा लीप ईयर में अति सामान्य वर्ष में 1/365 दिन होगा, क्लियर है। वही बोलता अलग अलग होने का, अगर अलग अलग की बोलते हैं ना, तो हम लोग 364 दिन बाय 364/365 लिखते हैं, क्लियर है। तो दोनों मैं कंसेप्ट समझा दिया हूँ, क्लियर है। देखिए फिर आगे वही क्वेश्चन, सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों का भिन्न भिन्न की लिए बात करेंगे तो 364/365 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नहीं बल्कि ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांक के उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, आप नींबू की महक वाला गोली में से संतरा आपको मिलेगा नहीं, तो जिसकी नहीं मिले उसकी प्रायिकता 0, तो पहला का आंसर 0। और नींबू की संख्या कितना 1 है, तो इसका भरपूर मिलेगा 1, क्लियर है। चलिए अब आ चुके हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, एक विषम संख्या का या फिर एक सम संख्या का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लोग लिखने का भरपूर प्रयास करेंगे एक पासे का। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या लिखिएगा 1 से लेकर 6 तक लिख दीजिएगा, यानी देखिए सैंपल स्पेस इसका टू लिखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में लीजिए 6, क्लियर है। इसमें अगर फोकस करते हो तो आप लोग को बोला विषम संख्या, तो चलिए विषम संख्या को आप लोग इन विषम संख्या यानी ऑड नंबर, देखिए 1 हो गया, फिर 3 हो गया और 5 हो गया, यानी कि टोटल विषम संख्या कितना हो रहा है 3 हो रहा है, क्लियर है। अब इसकी प्रायिकता निकालना, तो देखिए जस्ट लाइक से मैं देख के ही बता रहा हूँ, देखिए विषम संख्या 135 है, तो एन ई का वैल्यू 3 हो गया, और उसी पर सम संख्या 2 4 ये भी 3 हो गया। तो प्रायिकता जिसका निकालने बोलता है, यानी कि देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं क्या है ये, क्लियर है। चलिए पीहू दो भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित
प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा सैंपल स्पेस क्या होगा। देखिए दो भिन्न भिन्न सिक्का, तो पहले सैंपल स्पेस निकालने का तरीका देखिए। सैंपल स्पेस सबसे पहले पीयू के साथ हेड हेड आ सकता है, क्लियर है, या फिर पीयू के साथ हेड या टेल आ सकता है, फिर देखिए या फिर टेल हेड आ सकता है या फिर टेल टेल आ सकता है। ये आपका टोटल 4 सैंपल स्पेस हो गया। ऑब्वियसली फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोगों को निकाला गया, तो इसकी संख्या देखा है तो टोटल 4 हो गया, क्लियर है। पहला क्या इसकी क्या प्रैक्ट है कि कम से कम, देखिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। देखिए कम से कम की बारे जब भी बात करते हैं, कम से कम, तो फ्रेंड्स कम से कम में आप लोग क्या कीजिए, चित की बारे बोल रहा है, क्लियर है। तो कम से कम चित में आप लोग क्या कीजिए, देखिए एक होता है चित, एक होता है पट्ट। तो चित यानी होता है टेल, तो टेल के लिए बोल रहा है कम से कम एक, यानी कि एक आ सकता है लेकिन एक से अधिक नहीं। तो देखिए हेड टेल लिख सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए टेल हेड भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार हेड हेड भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या आ गया 3, तो टोटल कितना था 4, तो 3/4 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है। नहीं तो फ्रेंड्स कम से कम के लिए क्या कीजिए, 1 माइनस जो टोटल होता है उसको माइनस करिए, यानी कितना था 4 था। तो ये भी आप लोग फॉर्मूट्रिक से अनुसार कर सकते थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 5 लाल 4 सफ़ेद गेंद है। एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है और लाल नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले टोटल गेंद, लाल गेंद की संख्या 5 है और सफ़ेद गेंद की संख्या 4 है। तो कुल गेंद कितना हो गया 9। आप लोगों को सबसे पहले लाल का निकालना, लाल की संख्या कितना है 5 है, कुल कितना था 9 था। तो पहला का आंसर हो गया 5/9। ओबियसली फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बोला लाल नहीं का, तो लाल नहीं कितना है, सफ़ेद है, तो 4 बटा कुल कितना है 9, तो 4/9 हो जाएगा सेकेंड के लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता लाल रंग का बादशाह है, ईंट का बेगम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे ताश में बताता हूँ पूरा पत्ते के बारे में। देखिए सबसे पहले ताश में कुल 52 पत्ता होता है। 52 को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 52 को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। एक होता है 26 लाल होता है, 26 काला होता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाल का। तो जो 26 लाल जो होता है उसमें देखिए मैं लिख देता हूँ, लाल लाल है, लाल से लिख देता हूँ। ये 26 लाल होता है, इसमें 13 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहले जो 13 होता है लाल, एक होता है ईंट, यानी ईंट की संख्या जो होता है 13 होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ पान, पान की संख्या भी 13 होता है, क्लियर है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं, देखिए अब एक होता है काला। तो फ्रेंड्स काला की संख्या भी टोटल 26 होता है, क्लियर। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया। तो एक होता है 13 और 13। तो 13 जो होता है वो हुकुम होता है, क्या होता है हुकुम होता है। 13 क्या होता है चिड़ी होता है, क्या होता है चिड़ी। अब इसी में से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए क्या बोला, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए ये 8 पान में गया, 26 आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, लाल का था तो देखिए 13 में, देखिए लाल वाला को लिख रहा हूँ, लालों के, देखिए मैं लाल वाला को लिख रहा हूँ। सबसे पहले 13 लाल वाला है, फिर 13 लाल वाला है, फिर ठीक है काला। देखिए अब काला वाला का लिख देता हूँ। 13 काला का है, फिर 13 काला का, देखिए 13 काला का, फिर 13 काला का, क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग समझने का प्रयास, भरपूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो 13 में सबसे पहले याद रखिएगा, एक होता है किंग, यानी किंग लिख दिया हूँ। एक होता है क्यून, एक होता है रानी जोकर, ठीक है। ये तीनों को बोलता है फेस कार्ड, यानी देखिए के किंग क्यून जोकर। इसमें भी एक होता है किंग क्यून जोकर, इसमें भी एक होता है किंग क्यून और जोकर। तो टोटल अगर देखा था 3 और टोटल संख्या कितना 4, 4 थी 12। ये जो 12 आ गया इसको लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या कितना होता है 12, क्लियर है। और फ्रेंड्स वही बोलते हैं लाल कार्ड में फेस कार्ड की संख्या कितना होता है 6, और वही काला में भी कितना होता है 6। तो 6 6 12 हो गया। अब इसमें याद रखिएगा, इसके बाद होता है इक्का। तो इक्का को ए लिखते हैं, इसके बाद संख्या लिखना पड़ेगा 2 3 4 से लेके आप लोगों को 10 तक लिखने पड़ता है, क्लियर है। तो फ्रेंड इसमें बोला लाल रंग की बादशाह। तो लाल रंग की बादशाह जो होता है, टोटल बादशाह यानी क्या होता है, बादशाह यानी किंग होता है। तो लाल रंग की बादशाह कितना देखे थे, मान लीजिए रेड लिखे थे ना आप लोगों ने। तो देखिए एक आपको लोग ईट मारा था, एक में आ रहा था, एक 5 में आ रहा था। तो एक कितना हो जाएगा 2, तो 2/52 कर दीजिए, क्लियर है। तो 2/52, तो यहाँ पे लिख दिए 2/52। उसी पे का बोला ईट का बेगम। तो ईट का ईट में कितना था एक था, बेगम कितना था एक आएगा, तो 1/52 हो गया, क्लियर है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी ईजी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि खराब होगा। फिर बोला खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं टोटल बल्ब की संख्या कितना है 20 है, तो 20 लिख दिया हूँ। खराब बल्ब की संख्या 4 है। पहला निकालना खराब होगा, तो खराब कितना है 4 है, तो 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितना था 20, तो 4/20 का आंसर कितना है 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ गया, क्लियर है। अब बल्ब खराब नहीं होगा, तो 20 में से 4 खराब है, तो अच्छा कितना रहेगा 16, तो 16/20 कैंसिल किया तो 4/5 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए उसी प्रकार मैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ, देखते हैं क्या लिख रहा है। एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा सफ़ेद है और सफ़ेद नहीं है। मैं क्या बोला, सबसे पहले कुल कंचों की संख्या देख लिए, 3 नीला 2 सफ़ेद और 4
लाल है। तो 3 2 5 या 4 9 हो गया, क्लियर है। अब फ्रेंड इसमें निकालना आप लोगों का सफ़ेद का, सफ़ेद की संख्या कितना है 2 है, तो टोटल क्या लिखिए 2/9, क्लियर है। फिर बोल रहा सफ़ेद नहीं है, तो सफ़ेद को छोड़कर आप लोग 3 और 4 को जो दे कितना है 7/9, ये राइट आंसर है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार नेक्स्ट में आ चुके हैं। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन है, और आप लोग फ्रेंड्स बनाने का भरपूर प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को बताने का भरपूर प्रयास करूंगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैं और भी क्वेश्चंस को बताऊंगा। थैंक यू सो मच।